ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। एक मिनट थोड़ा दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 और इसका टेक्स्ट 79। पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु के माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता। तो सची माता के 8 पुत्रियां हुई जिनका जन्म के पश्चात निधन हो जाता है। उसके पश्चात फिर भगवान विष्णु का चरण कमलों का आश्रय लेते हैं जगन्नाथ मिश्र, उनका पूजा करते हैं। हाँ, उसके बाद उनको एक उनके बड़े पुत्र विश्वरूप उनको मिलते हैं जो कि साक्षात भगवान बलराम हैं। तो उन विश्वरूप को प्राप्त करके दोनों पति पत्नी बड़े आनंदित हो जाते हैं। विशेष सेवन करे गोविंद चरण, विशेष रूप से फिर गोविंद के चरण कमलों का पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। So there is a common saying in India that everyone goes to worship the Supreme Personality of God when he is in distress. But when a person is in an opulent position, he forgets God. In the Bhagavad Gita, this is confirmed. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। If backed by pious activities in the past, four kinds of men, namely those who are distressed, those in need of money, those searching after knowledge, and those who are inquisitive, become interested in devotional service. So भारत में एक कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। उसी का प्रोपाल जी यहाँ पे इंग्लिश में वर्णन कर रहे हैं कि देर इज अ कॉमन सेइंग इन इंडिया कि हर कोई दुख में भगवान का पूजा करने जाता है। हाँ, भगवान गीता में भी ये चीज बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो है फॉर वांट ऑफ समथिंग, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से मेरे पास आते हैं, मेरा भजन करते हैं, पूजा करते हैं। आर्थो अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। आर्तो मतलब पीड़ित, जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है, अर्थार्थी मतलब अर्थ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, और ज्ञानी फाइनल। ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। So the husband and wife, Jagannath Mishra and Sachi Mata, were very unhappy because their 8 daughters had passed away. Now, when they got Vishwarup as their son, certainly they become extremely happy. They knew that it was by the grace of the Lord that they were endowed with such happiness and opulence. Therefore, instead of forgetting the Lord, they became more and more adherent in rendering service to the lotus feet of Govinda. When a common man becomes opulent, he forgets God, but the more opulent a devotee becomes by the grace of the Lord, the more he becomes attached to the service of the Lord. तो ये डिफरेंस है। साधारण व्यक्ति में भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उनमें
अंतर ये होता है। साधारण व्यक्ति संसार में जब दुखी होता है तो भगवान का पूजा करता है, भजन करता है। भगवान की कृपा से जब कभी उसके पास ऐश्वर्य आ जाता है तो फिर भूल जाता है भगवान, और अपने ऐश्वर्य को भोग करने में लग जाता है, आनंद हो जाता है उसको। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त के जीवन में जब अगर ऐश्वर्य आता है तो उल्टा जो भक्त होता है वो और भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में और आसक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र सची माता, उनके 8 पुत्रियों का जब डेथ हुआ तो बड़े दुखी थे वो। लेकिन जब विश्व रूप उनको प्राप्त हुए पुत्र के रूप में तो बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन वो जाने ये चीज कि भगवान की कृपा से है, और वो विशेष रूप से गोविंद के चरण कमलों का सेवा करना प्रारंभ कर दिए। विशेष है यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से और विशेष तरीके से। दुखी जब थे तो गोविंद का शरण लिए, गोविंद का पूजा करते थे। लेकिन जब गोविंद की कृपा से पुत्र मिल गया तो और विशेष रूप से उनका सेवा करना भगवान का चालू कर दिया। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। भक्त के जीवन में जब ऐश्वर्य आता है और जब अभक्त के जीवन में ऐश्वर्य आता है। भक्त के जीवन में जब ऐश्वर्य आता है तो इस प्रकार से वो और विशेष रूप से आसक्त हो जाता है भगवान के प्रति। और जो अभक्त होता है वो भूल जाता है भगवान। ये अंतर हमेशा बना रहता है। 1406 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। So in the month of January in the year 1406 of the Saka era, AD means 1485, 1485 ईस्वी के जनवरी में, जनवरी महीने में लॉर्ड कृष्ण एंटर द बॉडीज ऑफ बोथ जगन्नाथ मिश्र एंड सची माता। भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों के शरीर में प्रवेश करते हैं जनवरी 1485 ईस्वी में। हाँ, क्योंकि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टुक हिज बर्थ इन द ईयर 1407 सका एरा, और एडी 1486 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन महीने, जो कि मार्च में आता लगा। But here we see that he entered the bodies of his parents in the year 1406 in the month of Magh. Therefore, the Lord entered the bodies of his parents 13 full months before his birth. तो चैतन्य महाप्रभु पूरे 13 महीने अपने माँ के गर्भ में रहे, के शरीर में रहे। Generally, a common child remains within the womb of his mother for 10 lunar months. But here we see that the Lord remained within the body of his mother for 13 months. साधारणतः कोई शिशु होता है वो केवल 10 महीने के लिए रहता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है अपने माता के शरीर में 13 महीनों तक रहे। विश्व कहे सची स्थाने देखी आनरी ज्योतिर्मय देहा लक्ष्मी अधिष्ठिता। Jagannath Mishra said to Sachi Mata, I see wonderful things. Your body is effulgent, and it appears as if the goddess of fortune were now staying personally in my home. जगन्नाथ मिश्र सची माता को बोले कि मैं बहुत अद्भुत चीज देख रहा हूँ। आपके शरीर से दिव्य तेज उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सौभाग्य की देवी व्यक्तिगत रूप से हमारे घर में आके खड़ी हो गई। तो जगन्नाथ मिश्रा ये ऑब्जर्व कर पाए सची माता के को देख करके, उनके शारीरिक लक्षण से ये पता चल पाए। ये तो बहुत अद्भुत चीज है। इतना इफल्जेंस, इतना तेज प्रकट हो रहा है कि जैसे साक्षात सौभाग्य की देवी घर पे आ गई। यहाँ तहाँ सर्वलोक करे सम्मान, घर पठाय दे धन वस्त्र धान। Anywhere and everywhere I go, all people offer me respect. Even without my asking, they voluntarily give me riches, clothing and padding. तो मैं जहां भी जाता हूँ, एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई गो, हर कोई मुझे प्रणाम करता है। जयराम मिश्रा ये बता रहे हैं।
बिना मेरे मांगे लोग स्वेच्छा से धन संपत्ति, कपड़े और धन, अनाज इत्यादि देते हैं। A Brahmana does not become anyone's servant. एक ब्राह्मण जो होता है वो किसी का दास नहीं बनता. A Brahmana does not become anyone's servant. To render service to someone else is the business of the Sudra. A Brahmana is always independent because he is a teacher, a spiritual master, and advisor to society. The members of society provide him with all the necessities of life. In the Bhagavad Gita, the Lord says he has divided society into four divisions: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र. तो चार वर्ण होते हैं. चार वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों के ऑक्यूपेशन अलग अलग होते हैं. जो ब्राह्मण होता है वो कभी किसी का सेवक नहीं बनता है. और शूद्र जो है, शूद्र का कार्य क्या है, वो सेवा करता है. गीता में भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्म के अनुसार डिसाइड होता है. गुण और कर्म के अनुसार. सतोगुण है तो ब्राह्मण, रजोगुण और सतोगुण का मिक्सचर है. रजोगुण है तो क्षत्रिय, रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर है तो वैश्य, और तमोगुण है तो शूद्र. A society cannot run smoothly without this scientific division. A brahmana should give food advice, should give good advice to all the members of society. A kshatriya should look after administration, maintaining law and order in society. Vaishya should produce and trade to meet all the needs of society, whereas Shudra should render service to the higher sections of society, the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. सो भगवान गीता में बताते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य and शूद्र. कोई समाज इसी वैज्ञानिक डिवीजन, वर्ण वर्ण जो डिवीजन है बहुत ही वैज्ञानिक डिवीजन है. एंड इनके इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही ये सोसाइटी समाज जो है कार्य कर सकता है. वर्ण व्यवस्था अगर नहीं है तो सोसाइटी प्रॉपर तरीके से कार्यरत नहीं हो सकती. तो ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों के अलग अलग कर्तव्य होते हैं, कार्य होता है. जगन्नाथ मिश्र जो है वो एक ब्राह्मण थे. निमाई चैतन्य महाप्रभु के पिता ब्राह्मण थे. इसलिए लोग जो है उनकी जो भी जरूरतें होती थी, धन और अनाज कपड़े, वो सप्लाई करते थे, देते थे, भेजते थे. So while Lord Chaitanya was in the womb of Sachi Mata, Jagannath Mishra received all these necessities of life without asking for them. ब्राह्मण जनरली भिक्षा मांग सकते हैं. भीख मांगने का या भिक्षा मांगने का अधिकार ब्राह्मण और सन्यासी, ये ब्रह्मचारी, इनको ही होता है. बाकी और कोई नहीं मांग सकता है. तो ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पे कि जब चैतन्य महापुरुष सची माता के गर्भ में थे तो जगन्नाथ मिश्र को भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बिना मांगे ही उनके घर में सब कुछ आ जाता. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन हिज फैमिली, everyone offered him due respect as a Brahman. In other words, if a Brahman or Vaishnava sticks to his position as an eternal servant of the Lord and executes the will of the Lord, there is no question of scarcity for his personal maintenance or the needs of his family. तो भगवान की उपस्थिति के कारण हर कोई उनको सम्मान प्रदान करता था. ब्राह्मण को, जगन्नाथ मिश्र को. तो या दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि अगर कोई ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है या वैष्णव है, जो अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के सेवक के रूप में अपनी इस स्थिति को हमेशा बनाए के रखता है और भगवान के इस इच्छा को पूरा करता है, तब उसके खुद के व्यक्तिगत पालन पोषण के लिए और उसके परिवार वालों के जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी नहीं आ सकती. ये
एक फैक्ट है। भगवान पालन पोषण करते हैं, ब्राह्मण खुद से नहीं कार्य करता, वैष्णव। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस्कॉन सोसाइटी। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन स्टैब्लिश की, इस्कॉन कोई भी मेंबर जो है ऐसे जॉब नहीं करता था। कुछ लोग थे बस जॉब करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हमारा बहुत हाई एक्सपेंडिचर है, बहुत हमारा खर्चा है, लेकिन फिर भी हम सब सप्लाई करते हो। अगर कोई शुद्धता से भजन करता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो उसके, हाँ, शुद्ध भजन से और सेवा से भगवान जो है उसके जगह, मंदिर है या घर है या जीवन है, वो उपस्थित हो जाते हैं, और उसकी फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जगन्नाथ मिश्र को हुआ अपने जीवन में, ये कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर कोई भी जो है इंटेंस भजन करता है, तीव्रेना भक्ति योगी ना, ये जरूरत है करने की। तीव्रता से अगर कोई भजन में लगता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो उसको जो भी जरूरत पड़ेगी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हाँ, चाहे भौतिक चीज की जरूरत हो या आध्यात्मिक चीज, सारी जरूरतें भगवान निश्चित रूप में पूरा करते हैं ऐसे भक्त की, जो शुद्ध भाव से तीव्रता से भगवान, पूरे श्रद्धा के साथ भगवान का आश्रय लेता है। ये जगन्नाथ मिश्र एक्सपीरियंस कर रहे थे। भगवान निमाई के उनके शरीर में आने के कारण वो अपने आप ही इतने आकर्षक हो गए, सब उनको प्रणाम करते थे और जो भी जरूरत होती थी प्रदान करते थे। सची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब जिन स्तुति करे। सची माता को भी एक और अनुभव हुआ, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। सची माता अपने पति जगन्नाथ मिश्र को बोलती हैं कि आई सी वंडरफुली ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग्स अपीयरिंग इन आउटर स्पेस एज इफ ऑफरिंग प्रेयर्स। मैं देखती हूँ कि बहुत ही जो है ऐश्वर्यशील मनुष्य, वंडरफुल अद्भुत प्रकार के मनुष्य कौन है, वो देवतागण को एक्चुअली देखते हैं। तो ये आकाश मार्ग में प्रकट होते हैं और जो है कुछ प्रार्थना अर्पण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा वॉज ऑनर्ड बाय एवरीवन ऑन द अर्थ and was supplied with all necessities. Similarly, Mother Sachi saw many demigods in outer space offering praise to her because of Lord Chaitanya Mahaprabhu present in her form. जिस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा को वहां जाकर के ये अनुभूति हुई कि भगवान के उनके घर में रहने के कारण सब लोग उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं प्रॉपर। तो इसी प्रकार से सच्ची माता ने भी ये अनुभव किया कि आउटर स्पेस यानी आकाश मार्ग में, आकाश में अनेकों अनेकों देवतागण प्रकट होकर के उनको, सच्ची माता को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके गर्भ में उपस्थित है। तो ये एक इफेक्ट देखने को मिलता है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसीला। जगन्नाथ मिश्र then replied, in a dream I saw the effulgent abode of the Lord enter my heart. कि मैंने एक स्वप्न देखा, क्या, कि जिसमें भगवान का तेजमय तेजमय जो धाम है वो मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। ऐसा स्वप्न जगन्नाथ मिश्र को देखने को मिलता है। हमारा हृदय है ते केला तुम्हारा हृदय, ये न बूझी जन्मी बेना कौन महाशय। और मेरे हृदय से ये आपके हृदय में प्रवेश किया है। फ्रॉम माई हार्ट इट एंटर इनटू योर हार्ट। I therefore understand that a great personality will soon take birth. तो मेरे हृदय से आपके हृदय में प्रवेश किया है, और एक बहुत महान व्यक्तित्व जो है प्रकट होंगे, ऐसा मेरे को अनुमान है। ऐसा जगन्नाथ मिश्रा को ये पता चल गया। हमारे हृदय हित गेला, तुम्हारे हृदय हे न बूझी, जन्मी वे न कौन महाशय, कोई महाशय। सम ग्रेट पर्सनालिटी विल अपीयर। एत बलि दुहे रहे हर्षित हैया, साल ग्राम सेवा करे विशेष करिया। जिस प्रकार से दोनों
After this conversation, both husband and wife were very jubilant, and together they rendered service to the household Saligram Sila. इस प्रकार से दोनों हिता बलिदु हैं, दोनों पति पत्नी अद्भुत आनंद में हर्षित रहे और मिल करके अपने घर के शालिग्राम शिला का विशेष प्रकार से सेवा चालू कर दी। तो शालिग्राम सेवा करने का यहाँ पे महत्व और क्वालिफिकेशन योग्यता बताया गया, इतने सारे प्रमाण, बहुत बड़ा तात्पर्य। त्रेता बलि दुहे रहे हर्षित हैया, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिए। तो शालिग्राम का सेवा विशेष प्रकार से करना चालू कर दिया। Especially in every Brahman's house, there must be a Saligram Sila to be worshipped by the Brahman family. This system is still current. People who are Brahmanas by caste, who are born in a Brahman family, must worship the Saligram Sila. Unfortunately, with the progress of Kali Yuga, the so-called Brahmanas, although very proud of taking birth in a Brahman family, no longer worship the Saligram Sila, but actually it has been a custom since time immemorial that a person born in a Brahman family must worship the Saligram Sila in all circumstances. In our Krishna consciousness society, some of the members are very anxious to introduce worship of the Saligram Sila, but we have purposely refrained from introducing it because most of the members of Krishna consciousness movement do not originally come from families of the Brahman caste. After some time, when we find that they are actually situated strictly in the line of Brahminical behavior, Saligram Sila worship will be introduced. हे भगवान, प्रभुपाद जी शालिग्राम के सेवा करने का विधि का वर्णन कर रहे हैं, कौन योग्य है। जो वास्तव में ब्राह्मण है केवल वही योग्य होता है शालिग्राम का सेवा करने। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया, तो विराम करते हैं, कल आगे इस तात्पर्य पर और चर्चा करें। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इसके पहले भी कुछ कथाओं में सुना हुआ है कि जैसे देवकी माता के पास भी भगवान जब वहाँ पे अवतरित हो रहे थे तो कहते हैं ना कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं नॉर्मल ह्यूमंस की तरह, मतलब गर्भ में जाके फिर नॉर्मल तरीके से नहीं, मतलब पैदा नहीं होते हैं, अवतार हाँ, लेते हैं। ठीक इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु जैसे सची माता जी के गर्भ में थे, तो क्या उन्होंने भी नॉर्मल बर्थ लिया या कि वो भी मतलब नहीं, प्रकट हुए? नॉर्मल बर्थ नहीं दिया, उनका भी नॉर्मल बर्थ नहीं है, वही प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन किया गया ऑलरेडी कि भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है, बस बाहर से कलर अलग अलग हो गया है, बाकी कृष्ण ही हम्म। अलग कलर में आता है। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता इनके शरीर में प्रवेश किए भगवान, ये कॉन्सेप्शन के थ्रू नहीं हुआ है। हाँ, मतलब यूनियन के थ्रू नहीं हुआ है, फिजिकल यूनियन के थ्रू नहीं हुआ है। जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, फिर उनके हृदय से माता सच्ची के हृदय में गए, और फिर सच्ची माता के हृदय से गर्भ में कि आभास हो उनको कि हाँ उनका ही पुत्र है, इसलिए गर्भ में कुछ समय के लिए रहे और उसके बाद प्रकट हो गए डायरेक्ट। हाँ, तो नॉर्मल तरीके से नहीं होता उनका जन्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम और कृष्ण गीता में बोलते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण।